अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.5 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप यहां ऑब्ज़र्व करें। अपनी बुक में से आपने क्वेश्चंस को देखना है। और रॉकेट इज़ लॉन्च्ड एंड क्लाइंब एट एन कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रैवल 5000 मीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक रॉकेट है, यहाँ से सपोज लॉन्च हुआ है और 5000 मीटर उसने ट्रैवल किया है। ये हमने इसको AC पाथ पर शो किया हुआ है और हमें बताया गया है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 80 डिग्री है। ये एंगल 80 डिग्री का बन रहा है और फाइंड हमें इसका एल्टीट्यूड करना है कि अभी वो जब C पॉइंट पर पहुंच गया है तो इसकी हाइट कितनी होगी। हम यहाँ BC जो है वो हाइट ऑफ द रॉकेट शो करेंगे और यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे A और B को ताकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है तो अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस 90 के सामने, ये 90 एंगल है, इसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये हाइपोटेन्यूस हमारे पास गिवन है और जबकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो फार्मूला है जिसमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर आते हैं वो साइन थीटा का फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये फार्मूला है हमारे पास साइन थीटा। तो हम इसको यूटिलाइज़ करते हुए हम इसको हाइट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 80 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास h है जबकि हाइपोटेन्यूस हमारे पास 5000 है। और फिर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन 80 की और ये 5000 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हाइट ऑफ रॉकेट निकल आएगी। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ स्टेटमेंट्स लिखनी है। आप यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रॉकेट, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे पहले 5000 मीटर, या आप साथ में यहाँ मेंशन भी करें कि हमने AC जो है वो डिस्टेंस हमने रॉकेट का ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस 5000 AC है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं चढ़ाई को, एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ जाना, एंगल ऑफ एलिवेशन 80 डिग्री है। और फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करके लास्ट में जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आखिर में आप लिखेंगे हाइट ऑफ द रॉकेट इक्वल टू वो जो रिज़ल्ट आएगा उसके सामने आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर wishes to make an approach to an airport at an angle of 50 degree with the horizontal. How far from the airport will the plane be? ये सपोज़ यहाँ इस वक्त हम यहाँ एक मैं रफ सा स्केच बना देता हूँ कि ये हमारा एरोप्लेन है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं एरोप्लेन के ऊपर। यहाँ से पायलट ने विश किया है कि वो लैंड करे और उसने एयरपोर्ट पर आकर लैंड करना है। यहाँ कहीं एयरपोर्ट है, इस जगह पर आके उसने लैंड करना है। और इस वक्त वो जो हाइट है उसकी वो उसने बता दी है कि 4000 मीटर हाइट पर है वो मौजूद है, इतनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है और यहाँ से उसने लैंड करना है एयरपोर्ट पर। और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 50 डिग्री है। यहाँ एंगल बनेगा 50 डिग्री, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाएंगे पहले हम एरोप्लेन की और 50 डिग्री एंगल बनाएंगे। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, इस वजह से हम यहाँ 50 डिग्री लिख सकते हैं। और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ABC सपोज C पोजीशन पर है, हम यहाँ लिखेंगे पहले हाइट ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू BC इक्वल टू 4000 मीटर, फिर एंगल ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू 50 डिग्री। और फिर आप ऑब्ज़र्व करें कि हमने ये फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क है। और वो हमने एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है उसे हमने फिगर में AB से मेंशन किया हुआ है, AB हम उसे मेंशन करेंगे। और फिर हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप ऑब्ज़र्व करें परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है फिगर में और बेस हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आप फार्मूला tan थीटा का लगाएंगे क्योंकि tan थीटा के फार्मूले के अंदर परपेंडिकुलर एंड बेस इकट्ठे आते हैं।
तो आप यहाँ टेन थीटा यानी टेन 50 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास 4000 है, और जो बेस है यानी बेस आपने ए बी ये फाइंड आउट करना है। आप यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं, बेस की जगह पर एक्स लिख लें और फिर इसको शिफ्ट करें। 1050 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करें। 1050 की वैल्यू यहाँ एक्स की जगह पर आएगी, डिवाइड होगी, और एक्स वहाँ जाकर 1050 की जगह पर पहुँच मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवर के ऊपर आ जाएगा। तो फिर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अ गे वायर यानी सपोर्टिंग वायर है फ्रॉम द मिड ऑफ द यूटिलिटी पोल। यूटिलिटी पोल के मिडल से स्टार्ट हो रहा है टू द ग्राउंड ऑफ द वायर मेक एन एंगल 78.2 डिग्री एंगल बनाया है उसने विद द ग्राउंड एंड टचेस द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। पोल के बेस से सपोज़ हम यहाँ एक टावर बनाते हैं, ये हाइट है, सपोज़ बड़ा सा टावर है ये, और इसके बेस से यहाँ ये बेस है टावर का, और बेस टावर के 3 मीटर दूर, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है ये बेस ऑफ टावर से, और सेंटर ऑफ द पोल, पोल के सेंटर से यहाँ से एक सपोर्टिंग वायर लगी हुई है। ये फिगर बनानी है हमने, ये सपोर्टिंग वायर है, और इसका एंगल जो है वो बताया गया है 78.2 डिग्री। यहाँ हम लिख लेते हैं बाहर, 78.2 डिग्री एंगल है इसका। और आप इस फिगर को ए बी सी और ये डी, अब आप अगर ऑब्ज़र्व करें यहाँ आप लिखेंगे हाइट ऑफ पोल बी डी, ये पूरी हाइट ऑफ पोल है, जबकि हम ट्राइंगल जो यूज़ कर रहे हैं वो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, और पहले हम इसका डिस्टेंस बी सी यानी एच हाइट फाइंड आउट करेंगे। ये बी से लेकर सी तक डिस्टेंस निकलेगा, यानी हाइट निकलेगी, आधे पोल की हाइट निकलेगी। टोटल पोल की हाइट निकालने के लिए फिर हमें इसे डबल करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल ऑफ द पोल से स्टार्ट हो रही है गे वायर यानी सपोर्टिंग वायर, तो और 78.2 डिग्री का एंगल बना रही है, और 3 मीटर बेस से उसका डिस्टेंस है। हमारे पास बेस गिवन है, एंगल गिवन है, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी हम tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और उसके मुताबिक हमने यहाँ tan 78.2 डिग्री और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम h और बेस की वैल्यू 3 को पुट करेंगे। और फिर जब ये h हमारे पास निकलेगा तो डियर स्टूडेंट हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ये h हमारा आंसर नहीं होगा, ये जस्ट BC की हाइट निकलेगी हमारे पास। और फिर हम जब हाइट ऑफ पोल लिखेंगे तो इसी डिस्टेंस को हमने डबल करना होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले आप इससे पहले स्टेटमेंट भी मेंशन करेंगे, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू BD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर आप मेंशन करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल टू द सपोर्टिंग वायर इक्वल टू 3 मीटर, और आगे लिखेंगे ए बी है ये डिस्टेंस, फिगर के मुताबिक हमने इसको ए बी से मेंशन किया हुआ है, और एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल मेड बाय गे वायर इज़ 78.2 डिग्री। और फिर आप यहाँ मेंशन भी करेंगे यूजिंग ट्राइंगल ABC। हम कौन सी ट्राइंगल अभी यूज़ कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC यूज़ कर रहे हैं, और उस ट्राइंगल के मुताबिक हमने फार्मूला लगाया है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और फिर हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है इस तरह से।